हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर दीजिए। आज हम बात करेंगे कि हम अपने छोटे-छोटे बेबी जो होते हैं, मतलब जो काफ़ी छोटे बेबी होते हैं, जो मतलब 6 मंथ से छोटे, उनकी बात कर रहे हैं हम इस वीडियो में। उस उनकी इम्यूनिटी को हम कैसे बना सकते हैं, कैसे उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। क्योंकि जो 6 मंथ से बड़े बच्चे होते हैं, उनको आप खाना-वाना खिला के या फिर जूस वगैरह या ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हो। लेकिन जो 6 महीने से छोटे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी को कैसे आप बढ़ा सकते हो, कैसे कायम रख सकते हो, इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसकी इम्यूनिटी बनाने के लिए, मतलब लॉन्ग टाइम तक, मतलब पूरे आजीवन तक एक इम्यूनिटी बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है माँ का दूध। जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, उसको बोला जाता है कि अपने बेबी को फीड करवाया जाए। स्पेशली जो 3 डेज़ होते हैं, मतलब स्पेशल सबसे पहले 3 दिन जो होते हैं डिलीवरी के बाद, उसमें जो मिल्क निकलता है माँ के थ्रू, वो बच्चे को ज़रूर देना चाहिए। मतलब अ, ऐसा कोई शायद ही होगा जो नहीं देता होगा, लेकिन जो नहीं देते हैं, उन्हें वो ज़रूर देना चाहिए। उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है, क्योंकि ये बहुत, मतलब उनके पूरे जीवन के लिए एक अमृत होता है। उसमें पूरे जीवन में उन जितनी भी बीमारियों से लड़ने की सारी ताकत उनको उन 3 दिन के मिल्क के अंदर मिल जाती है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने बच्चे को फीड ज़रूर करवाएँ, ख़ास करके शुरुआत के 3 दिनों में जो येलो मिल्क कहा जाता है, गोल्डन मिल्क कहा जाता है, वो आप न्यू बॉर्न बेबी को ज़रूर पिलाएँ, ज़रूर। वो बहुत ही उसके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है कि आप अपने बच्चे का जो वैक्सीनेशन है, वो टाइम टू टाइम कराते रहें। उसकी कोई भी वैक्सीन आप मिस ना करें। क्योंकि जो वैक्सीन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छा है, और मतलब वो बच्चे के पूरे लॉन्ग टाइम के लिए होता है। उसको सिर्फ़ आपको एक ही बार कराना होता है, 5 साल तक। तो वो जितने भी वैक्सीन लगते हैं, वो वैक्सीन आप बच्चे का ज़रूर लगवाएँ। एक भी वैक्सीन बच्चे की मिस नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो छोटे बेबी होते हैं, उनकी मालिश आप ज़रूर करें। छोटे बेबी को मालिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपके घर में कोई मालिश करने वाला नहीं है, तो आप बाहर से किसी को बोल सकते हो, लेकिन बच्चे की मालिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे उसकी मसल स्ट्रॉन्ग होती हैं, उसकी बोन स्ट्रॉन्ग होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो बच्चे की मालिश हमें ज़रूर करवानी चाहिए, या खुद से करनी चाहिए, या अगर आपके घर में कोई बड़ा है तो उससे ज़रूर करवानी चाहिए। 4th है कि बच्चे को आप पूरा एकदम डीप स्लीप दें, क्योंकि जब आप मालिश करेंगे तो बच्चा भरपूर नींद ले पाएगा, जिसकी वज़ह से वो कम बीमार पड़ेगा और उसकी इम्यूनिटी जो है वो ज़्यादा डेवलप कर पाएगी। तो बच्चा जितना भी सोता है, आप उसको भरपूर नींद लेने दें, उसको बीच में डिस्टर्ब ना करें। जितना हो सके बच्चे को आराम से उसको सोने दिया जाए। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप अपने बच्चे की डाइट पे पूरा ध्यान दें। जितना हो सके उसको उस टाइम पे फीड कराएँ। आप एक प्रॉपर डाइट लें, ताकि जो बच्चा दूध पी रहा है वो अच्छा मिल्क उसको मिले, अच्छा मिल्क प्रोड्यूस हो। आप अपनी डाइट में फाइबर, विटामिन, कैल्शियम ऐसी सारी चीज़ें शामिल करें, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर मिल सके, ताकि बच्चे को एक अच्छा मिल्क मिल सके उस टाइम पे। क्योंकि वो एक 6 महीने का ही पीरियड होता है जिसमें बच्चा फीड करता है, क्योंकि उसके बाद तो बच्चा दूसरी चीज़ों पे डिपेंड हो जाता है। हम उसको दूसरी चीज़ें शुरू करने लगते हैं, जिसकी वजह से बच्चा दूसरों पे स्विच करता है। तो जो 6 महीने का जो प्रोसेस होता है, उस टाइम पे आप ध्यान रखें कि आप इतनी अच्छी चीज़ें खाएँ, क्योंकि जो आप खाओगे उसी से दूध बनेगा, और वही बच्चे आप उसको अपने थ्रू पास करोगे, तो उससे उसकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो जितना अच्छा आप उन 6 मंथ्स के अंदर खाओगे, वही आपके बच्चे के पास जाएगा। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, छोटे बेबीज़ को कम से कम 1 ईयर तक, यानी 1 साल तक आपको विटामिन डी की ड्रॉप्स ज़रूर देनी है। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। मैंने भी अपने बेबी को 1 ईयर तक विटामिन डी की ड्रॉप्स ज़रूर दी थी। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप उसे ड्रॉप्स दे रहे हो तो उसे धूप नहीं दिखलाओगे, या आप सोच रहे हो कि मैंने तो उसे विटामिन डी की ड्रॉप्स दे दी, तो ये पूरा हो गया, अब मुझे इसको धूप दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जितना हो सके विटामिन डी की ड्रॉप्स तो देनी ही देनी है।
उसके बाद आपको जितना हो सके आपके घर में कोई बड़ा हो या फिर ऐसा कोई घुमाने वाला हो, तो बच्चे को धूप ज़रूर दिखाएँ क्योंकि उससे उसकी जो शुरुआत में कहते हैं ना कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको पीलिया ज़रूर होता है। तो उसके पीलिया खत्म हो जाता है पूरे तरीके से, उसकी शिकायत दूर हो जाती है और वो लॉन्ग टर्म तक भी काफ़ी काम आती है। उसकी बोन्स के लिए, उसकी मांसपेशियों के लिए, उसके ब्लड के लिए, उसकी स्किन के लिए धूप दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं दोस्तों जो हमें अपने न्यूबॉर्न बेबी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और डेवलप करने के लिए ध्यान रखनी चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना।